दोस्तों नमस्कार। आज गीतकार शैलेंद्र, इनकी खुददारी, इनका हकूक़ के लिए लड़ने की जो अंदर की तासीर है, ये बहुत रास आती है मुझे। 1923 में रावलपिंडी में पैदा हुए थे। वहाँ से अपनी परिस्थितियों वश ये मथुरा आए और वहाँ पे लिखने पढ़ने लगे और कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं में ये लिखते थे और बड़े हक के लिए लड़ते थे और मुट्ठी तान के अपनी बात कहते थे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये इनकी रचना है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये इनकी रचना है। और बाद में ये 1942 में माटुंगा मुंबई आ गए अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उनके यहाँ, और वहाँ पे एक वर्कशॉप में ट्रेनी की नौकरी करने लगे। 42 में मुंबई में बिल्कुल आंदोलन का माहौल था और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और जेल भी गए। बाद में जेल से छूटने के बाद इन्होंने इप्टा ज्वाइन किया। इप्टा इंडियंस पीपल थिएटर एसोसिएशन, और अपनी शाम इप्टा के प्लेज में अपनी नज़मों के साथ, अपनी कविताओं गीतों के साथ, और ये डफली बहुत अच्छी बजाते थे और राज कपूर इनको अपना गुरु मानते हैं डफली में। और राज कपूर की फिल्मों में डफली का जो प्रयोग हुआ वो शैलेंद्र के प्रभाव के कारण ही था। तो इप्टा की एक शाम बड़ी मौजू है। पृथ्वीराज कपूर साहब अपने बेटे राज कपूर के साथ आते हैं और वहाँ पे राज कपूर शैलेंद्र को देखते हैं, इनके गीतों को सुनते हैं। तो शाम को फिर वो राज कपूर इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर, मेरी फिल्म में क्या आप गीत लिखेंगे? शैलेंद्र ने उन्हें सुना और फिर कहा कि नहीं, मैं गीत मजदूरों के हक के लिए लड़ता हूँ, देश के लिए लिखता हूँ, और मैं गीत बेचने के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं फिल्मी गीतकार नहीं हूँ। और उन्होंने राज कपूर को मना कर दिया। राज कपूर के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि कोई आदमी फिल्मी जगत में राज कपूर को मना करे। वक्त बीतता है और चीज़ें बदलती हैं। 1948 में इनकी शादी होती है शकुंतला से। शकुन इनकी ज़िंदगी में आती हैं और वहाँ से चीज़ें बदलती हैं। एक नए मेहमान के आने की भी आहट होती है। दस्तक जब इसकी मिलती है तो ये कहते हैं कि साहब घर में कोई महिला नहीं है तो आप झांसी चली जाएं, वहाँ अपने मायके में आप इस नए मेहमान का स्वागत करें। और उनसे कहते हैं, उनकी जब तैयारी होती है तो कुछ देर कहते हैं रुक जाओ, और जाते हैं राज कपूर के ऑफिस महालक्ष्मी। और वहाँ पे राज कपूर से कहते हैं कि कभी आपने कहा था मुझे गीत लिखने के लिए, आज मुझे पैसों की ज़रूरत है। राज कपूर ने उन्हें बिना कुछ कहे 500 रुपये दिए जो उन्होंने मांगे थे। वो आते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि नए मेहमान का स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। और फिर जब उनके पास वो 500 रुपये आए कभी, तो वो वापस करने गए राज कपूर को। और राज कपूर जो कि विजनरी थे, भविष्य को देख लेते थे, ये उनकी खासियत थी। उन्होंने उनके हाथ को उनके जेब में डाल दिया और बोले कि बरसात फिल्म के 2 गाने बचे हुए हैं, क्या आप उसे लिखेंगे? इन्होंने कहा बिल्कुल लिखेंगे। और बरसात में मिले हमसे मिले तुम, ये गाना बना, ये टाइटल सॉन्ग हुआ उस फिल्म का। और मज़े की बात कि टाइटल सॉन्ग का फिर जो दौर चला और जो एक कॉम्बिनेशन बना इनका शैलेंद्र का, शंकर जयकिशन का, मुकेश का और राज कपूर का, उसने दिलों पर राज किया देश काल की सीमाओं को तोड़ करके। और इनके बंगले का नाम भी रिमझिम रखा इन्होंने, क्योंकि बरसात के उस गाने के बाद इनकी मांग बहुत बढ़ गई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में और लोग इनके पास आने लगे। बंगले का नाम रिमझिम रखा। खुशियाँ और पैसे बरसने शुरू हो गए थे। अगला था कि इनको के अब्बास के पास राज कपूर ले जाते हैं और के अब्बास से कहते हैं कि भाई इनको अपनी फिल्म की कहानी सुनाइए। के अब्बास जब कहानी सुनाते हैं आवारा फिल्म की, तो 3.5 घंटे सुनने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि अरे कविवर कुछ तो कहें। तो उन्होंने कहा कि
आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। और ये कहते हैं, और के अब्बास ने सुना, जो इस सामान्य सी वेशभूषा में आदमी आया है, इसने तो के अब्बास ने कहा कि भाई मेरा तारुफ इनसे फिर से कराओ। ये कौन सी शख्सियत है कि इन्होंने 3.5 घंटे की मेरी पूरी चीज़ को एक लाइन में कह दिया, और यही तो बिल्कुल थीम है मेरी। और शैलेंद्र ने ये कालजयी गाना लिखा, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। फिर टाइटल सॉन्ग मतलब वो गाने जिसमें फिल्म का नाम भी आ जाए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। टाइटल सॉन्ग। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। छोटी बहन फिल्म। टाइटल सॉन्ग। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता जा। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। जीवन के होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना और आम जनता की बात कैसे रिफ्लेक्ट होती है इनके गीतों में। दिनकर साहब ने लिखा था दिल्ली में अपने कविता में कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब आम जनता की बात, या आम जनता का राज है, हम आएंगे, हम शासन करेंगे। और उसको ये कैसे लिखते हैं, होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सूरत जानी पहचानी क्यों है? क्योंकि आम जनता की है, आम जनता का रिफ्लेक्शन। भूख से तो बेतरह लड़के निकल के आए ही थे। वो देखिए भूख कैसे गाने में आता है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जले जीवन बाती। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन रे मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे। और सिंप्लिसिटी क्या थी, राज कपूर ने तो ऐसा इस्तेमाल किया इनके गानों का। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भजन देखिए,
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। और माझी, और माझी मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, अब की बार ले चल पार। ओरे माझी, ओए 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 ओरे माझी। एक दिन रात के 2 बजे शैलेंद्र के घर के सामने कोई हॉर्न बजा रहा है, मोहल्ले वाले आ गए। देखते हैं तो साहब बाहर राज कपूर खड़े हैं, और राज कपूर भी अलबेले इंसान थे। उनका समय शुरू होता है रात 10 बजे के बाद, और शाम सुबह 5 बजे वो सोते थे। और वो गए और उन्होंने कहा कि जब ये शैलेंद्र घर के बाहर निकले, बिल्कुल दिल से लगा लिया, गले से लगा लिया। बोले, पुष्किन, ये गाना तो तुमने मुझे सामने रख के लिख दिया है। कि अब पुष्किन कौन है? पुष्किन रशियन पोएट हैं, ऑल टाइम ग्रेट पोएट हैं। इनको रोमांटिसिज्म का प्रिंस कहा जाता है, मतलब रशियन पोएट, ऑल टाइम ग्रेट। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। इसी गाने के लिए कहा था कि पुष्किन, ये तो तुमने मेरे को लिख दिया, मेरे ही ऊपर ये गाना लिख दिया। राज कपूर, द ग्रेट शोमैन। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे, मेरे दिखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। और 1958 में इनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। यहूदी फिल्म थी और गाना था, दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने या न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा। और जब यही शायर, यही गीतकार मोहब्बत की गीत लिखने लगता है तो लगता है कि संघर्ष और गुर्बत तो इन्होंने देखा ही नहीं होगा। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, क्यों धड़के आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के,
खोया खोया चांद खिला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद हो, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल ये चला आज फिर जीने की तमन्ना है। ये अब इसको झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, बुझती बुझती शम्मा फिर जला गया कोई। फिर नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इन्होंने लिखा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, जूही की कली मेरी लाडली, मिश्री की डली मेरी लाडली। अब ये गाने थे, मोरे अंग लगे जा बाल माँ मोरे, आप सुनिएगा इसको कभी, बिल्कुल डूब जाएंगे। और वो एक दौर, मुट्ठी बांधने से और तमाम से, एक और चीज़ थी शैलेंद्र के साथ, इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु, वही मैला आंचल वाले, उनके साथ उनके मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम। फिल्म दुनिया का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तीसरी कसम के बगैर वो पूरा नहीं होगा। लेकिन ये वो स्याह पहलू था शैलेंद्र के जीवन में कि तीसरी कसम की सफलता को वो देख नहीं सके, और जिसके लिए राज कपूर से भी थोड़ी तलखी हुई थी। राज कपूर ने कहा कि इसका अंत सुखांत कर दो, लेकिन रेणु और शैलेंद्र ने मना कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि कर्ज नहीं चुका पाओगे, फिल्म पे इतना कर्ज हो गया था। लंबी कहानी है, अगले एपिसोड में। शैलेंद्र की वो बात भुलाए नहीं भूलती जब वो कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यही खुददारी, उसकी वही दफली, उस डफली का बहुत प्रयोग हुआ है, और आज भी वो दफ वही, जो मोहम्मद साहब भी दफ को ही कहते थे कि यही बजाना चाहिए। तो वो दफली, वो शैलेंद्र, वो मुकेश की आवाज़। फिर कभी मुकेश पे बात होगी तो और बात होगी। धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। इसके दूसरे अंक में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। थैंक यू।